नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट फास्ट इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ हिमा साहू। वक्त हो चला है फटाफट 50 बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की प्रमुख सुर्खियों पर। मुंबई में सीएनजी के दाम बढ़े, ओवैसी का नमाज और धार्मिक आयोजनाओं पर बड़ा बयान। कांग्रेस जनता पार्टी के एक्स अकाउंट पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने सरकार और एक्स से मांगा जवाब। नीट और CUET को लेकर राहुल गांधी का हमला, सुप्रीम कोर्ट ने NTA को दी नसीहत। हिमाचल से दिल्ली तक आंधी और बारिश का अलर्ट, कई राज्यों को गर्मी से राहत। ईरान अमेरिका तनाव के बीच ट्रंप का बड़ा बयान, परमाणु समझौते पर तेज हुई हलचल। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट 50 बड़ी खबरें। मुंबई में सीएनजी के दाम 2 रुपए प्रति किलो बढ़ गए हैं। वहीं AIMIMI प्रमुख ओवैसी ने कहा कि अगर सड़क पर नमाज गलत है तो हर धर्म के सार्वजनिक आयोजनों पर भी समान नियम लागू होने चाहिए। गाजियाबाद में सूरज की जान जाने पर भाजपा प्रमुख मायावती ने दुख जताया। उन्होंने सरकार से सतर्क रहने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। बेंगलुरु के चित्रकूट कौशल्या स्कूल में भीषण आग लग गई। सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू किया। प्रशांत महासागर क्षेत्र में जहाज पर हुए बड़े हमले में 3 लोगों की मौत हो गई। घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गयी। धीरेन्द्र शास्त्री ने नेताओं की सैलरी और चार्टर्ड विमानों पर होने वाले खर्च को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि नेताओं की सुविधाओं में कटौती होनी चाहिए। CUET UG परीक्षा में खामियों को लेकर राहुल गांधी ने सरकार पर हमला बोला। कहा कि एक भी परीक्षा बिना गड़बड़ी के नहीं कराई जा रही। धीरेन्द्र शास्त्री ने नीट पेपर लीक मामले पर कहा कि सिस्टम में बड़ी खामी है। उन्होंने कहा कि बच्चों की फीस माफ की जानी चाहिए। ओवैसी ने कहा कि नमाज और अजान के मुद्दे जानबूझकर उठाए जाते हैं। अगर रोक लगानी है तो सभी धार्मिक जुलूसों और आयोजनाओं पर समान नियम लागू किए जाए। कांग्रेस जनता पार्टी के एक्स अकाउंट को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने तत्काल राहत देने से इनकार करते हुए केंद्र सरकार और एक्स से 4 हफ्तों में जवाब मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि NTA को UPSC से सीखने की जरूरत है। जवाबदेही तय होने तक पेपर लीक जैसी घटनाएं रुकने वाली नहीं है। अखिलेश यादव ने खेसारी लाल यादव से कहा कि राजनीति उनकी दुनिया नहीं है। वह एक अच्छे कलाकार हैं और उन्हें उसी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। इसी पर भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव ने कहा कि अखिलेश यादव नेता से ज्यादा बेहतर इंसान है। झांसी में शंकराचार्य ने कहा कि कांग्रेस जनता पार्टी सरकार के खिलाफ जनता के गुस्से का प्रतीक बन चुकी है। गाजियाबाद में छात्र की हत्या के मामले में केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। बकरीद को लेकर हुए विवाद के बाद हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। मामले की जांच जारी है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और ओलावृष्टि से मौसम में बड़ा बदलाव आया है। धर्मशाला का तापमान 5 डिग्री तक गिर गया। मौसम विभाग ने 10 जिलों में आंधी और तूफान का अलर्ट जारी किया है। DK शिव कुमार के ज्योतिषी ने दावा किया कि वह लंबे समय तक कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना लागू होगी। केंद्र सरकार ने इसके लिए 2103 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। अभिनेत्री खुशबू सुंदर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर अपनी बेटी की शादी का निमंत्रण दिया और तस्वीरें भी साझा की। यूपी, दिल्ली और राजस्थान समेत कई राज्यों में अगले 2 दिन तक आंधी और बारिश की संभावना जताई गई है। 12 राज्यों को भीषण गर्मी से राहत मिल सकती है। दिल्ली में रजिस्ट्री कार्यालयों की अव्यवस्था पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भड़क गई। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। सूर्य हत्याकांड में मृतक का शव घर पहुंचते ही परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। मां ने कहा कि जब तक आरोपियों का एनकाउंटर नहीं होगा तब तक अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। CUET परीक्षा को लेकर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। कहा कि विश्व गुरु बनने का दावा करने वाली सरकार एक परीक्षा भी सही ढंग से नहीं करा पा रही है।
हिमाचल और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में भारी जाम लगा रहा। कई जगह 50 किलोमीटर का सफर तय करने में करीब 8 घंटे लग गए। पंजाब में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर सरकार को घेरा। नीट पेपर लीक मामले में गिरफ्तार मनीषा मंधारे और मनीषा हवलदार को कोर्ट में पेश किया गया। मामले की जांच लगातार जारी है। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर मनोज जरांगे 40 डिग्री तापमान में अनशन पर बैठे रहे। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी कि मांगे पूरी नहीं हुई तो आंदोलन तेज होगा। ओपी राजभर के बयान पर सपा ने पलटवार किया। अमीक जामेई ने कहा कि उनकी स्क्रिप्ट सूचना विभाग में लिखी जाती है। दिल्ली में पाकिस्तानी खुफिया नेटवर्क से जुड़े 9 संदिग्ध एजेंट गिरफ्तार किए गए। हथियार, हैंड ग्रेनेड और विस्फोटक भी बरामद हुए हैं। धार्मिक स्थलों और सुरक्षा बलों पर हमले की बड़ी साजिश को सुरक्षा एजेंसियों ने नाकाम कर दिया। राबड़ी देवी ने सरकारी नोटिस के बावजूद बंगला खाली करने से इनकार कर दिया। उन्होंने खुली चुनौती देते हुए कहा कि बुलडोजर भेजकर दिखाए। बिहार में बीपीएससी शिक्षक भर्ती को लेकर नया विवाद सामने आया है। पति ने पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। गाजियाबाद में युवक की हत्या के बाद इलाके में तनाव बना हुआ है। पुलिस लगातार हालात पर नजर रखे हुए है। लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की। दोनों नेताओं ने युद्धपोत का निरीक्षण भी किया। अखिलेश यादव के पत्रकारों को लेकर दिए बयान पर डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने तीखी प्रतिक्रिया दी। विनेश फोगाट के एशियन गेम्स ट्रायल पर सभी की नजरें टिकी है। उन्होंने कहा कि अब किसी पर भरोसा नहीं करती। फैज कुरैशी हत्याकांड में आरोपी को कोर्ट ने बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि एफएसएल रिपोर्ट से आरोप साबित नहीं हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कोई भी माफिया कानून से ऊपर नहीं है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर व्हाइट हाउस में अहम बैठक हुई। ट्रंप प्रशासन बड़े फैसले की तैयारी में जुटा है। पश्चिम एशिया संकट के बीच अमेरिकी अधिकारियों और पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसाक डार की मुलाकात हुई। अमेरिका ने पाकिस्तान के सामने अब्राहम समझौते से जुड़ी शर्तें रखी। केन्या की अदालत में अमेरिकी इबोला क्वारंटीन सेंटर पर रोक लगा दी। स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया था। डोनाल्ड ट्रंप की बेटी टिफनी ट्रंप अपने पति के साथ ताजमहल पहुंची। उन्होंने डायना बेंच पर तस्वीरें भी खिंचवाई। ट्रंप ने कहा कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। समझौते पर जल्द फैसला लिया जाएगा। अमेरिकी प्रतिबंधों पर ईरान ने पलटवार करते हुए कहा कि अमेरिका कभी भी हार्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण नहीं पा सकेगा। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान के खिलाफ अभियान में यूएई ने पर्दे के पीछे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अमेरिका में ड्रग्स तस्करी के केस में चलाए गए अभियान में 3 लोगों की मौत हो गई। ईरान ने ट्रंप के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। क्षेत्रीय तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। रूस ने आर्मेनिया को चेतावनी देते हुए कहा कि यूरोपीय संघ से बढ़ती नजदीकियां महंगी पड़ सकती है। ट्रंप अभी भी ईरान के साथ संभावित डील को लेकर दुविधा में है। अंतिम घोषणा टाल दी गई है। अमेरिका ने चीन को 2 टूक संदेश देते हुए भारत को एक मजबूत और उभरती हुई शक्ति बताया है। अमेरिका के वर्जीनिया में भीषण सड़क हादसा हुआ। कई वाहनों की टक्कर में 5 लोगों की मौत और 44 लोग घायल हो गए। डोनाल्ड ट्रंप की मेडिकल रिपोर्ट सामने आई है। डॉक्टरों ने उन्हें राष्ट्रपति पद के लिए पूरी तरह फिट बताया है। अमेरिका ने ईरान से जुड़े $1 अरब के क्रिप्टो एसेट जब्त करने का दावा किया है। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत तेजी से अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है
और नई तकनीकों पर काम कर रहा है। ईरानी एयर डिफेंस ने केस्म द्वीप के पास संदिग्ध माइक्रो ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है। डॉक्टरों ने दोहराया कि 80 वर्ष की उम्र में भी ट्रंप की स्वास्थ्य स्थिति अच्छी है और वे राष्ट्रपति पद की जिम्मेदारी निभाने के लिए पूरी तरह सक्षम है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए फर्स्ट फास्ट।